दोस्तों, अगर मेरी प्रॉपर्टी पुरानी है, इनहेरिटेंस है, पुश्तैनी है, 2001 से पहले की है, तो क्या उसकी वैल्यूएशन कराना रजिस्टर्ड वैल्यू से मैंडेटरी भी है कि नहीं है? मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आदमी बोलता है कि मैंने तो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया है सेल वैल्यू का, मुझे वैल्यूएशन कराई करना ही क्या है, कॉस्ट का करना है क्या है जब मैंने पूरा इन्वेस्ट कर दिया है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरे पास तो 2001 का सर्कल रेट था, मैंने मल्टीप्लाई करके खुद ही इसकी वैल्यू आइटम में ले ली है, मैं वैल्यूएशन क्यों कराऊँ। कुछ केस में ऐसा भी सुनने में आता है कि मुझे तो प्रॉपर्टी बेचने पे ही लॉस हुआ है, तो मैं 15-20 हज़ार रुपये वैल्यूएशन पे क्यों खर्च करूं। कुछ लोग तो कहते हैं हमने एक एस्टिमेट वैल्यू लगाई और आईटीआर में दे दी, जब केस लगेगा तब देखेंगे। इन सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो में लेकर आया हूँ कि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन एक प्रॉपर तरीके से होना कितना ज़रूरी है, क्या वजह है इनकी। जब केस लगते हैं ना, फिर आदमी कहता है अरे सर मुझे किसी ने बताया ही नहीं। मैं बता रहा हूँ आज। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिकल है। सबसे पहले वैल्यूएशन क्या मैंडेटरी है? यस। सबसे पहली बात, वैल्यूएशन मैंडेटरी है लॉ के अंदर। क्यों, ये भी बताता हूं मैं। पहला क्वेश्चन लेता हूं, अगर आपने पूरी वैल्यू भी इन्वेस्टमेंट कर दी है, मान लीजिए मैंने 10,000 की एक वैल्यू ली थी, बहुत पहले खरीदी, पुश्तैनी है, 2001 से पहले की, 1970 में खरीदी, 60 में खरीदी, आज मैंने उसे 2 करोड़ में बेच दिया है और मैंने नई प्रॉपर्टी भी 2 करोड़ में ले ली है या 3 करोड़ की ले ली है, तो वो कहता है मैं करूं क्या, मेरे लिए 10,000 भी ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है ना, गलत है। या लॉस हो गया है, वो कहता है मुझे प्रॉपर्टी बेचने में लॉस हो गया यार, अगर मैं पुरानी वैल्यू भी ले लूँ 1960 की भी तो भी मुझे लॉस है, मैं क्यों कराऊँ, कॉस्ट बढ़ा के करूँगा क्या मैं, या एडहॉक बेसिस पे ले लेता हूँ जब केस लगेगा तब, जैसे मैंने बताया। या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बहुत कम है या नील के बराबर है, वो कहता है मेरा अगर मैं इसी को भी मान लूँ ना 10,000 को भी, 2001 की वैल्यू जो मैंने 1970 में ली थी, तब भी मेरा कैपिटल गेन बहुत कम आ रहा है, क्या करूँ 15-20 हज़ार खर्चा करके। बताता हूँ क्या है। सबसे पहली बात, अगर आप वैल्यूएशन नहीं कराते हो और वही वैल्यू ले लेते हो तो आपके में ह्यूज कैपिटल गेन दिखाएगा या लॉस दिखाएगा। चांस ज़्यादा है कि आपका केस सिक्योरिटी में लग जाए जब आप ज़्यादा दिखाते हो तो। देखिए, जो चीज़ सही है, अप्रोच हमेशा सही होनी चाहिए। कोई आदमी बीमार है और वो मरेगा मरेगा ही पक्का पता है, तो इतना मुझे घर पे ही मार देंगे, हम तब भी उसका इलाज कराएंगे, हम उसे हॉस्पिटल में ले जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि हमारी अप्रोच ठीक हो, उसका इलाज ठीक हो। मरेगा अलग मैटर है, वो हमें पता है, पर इतना मैं कहूँगा घर पे ही मरता रहे। अप्रोच ठीक रखनी है, गलत अप्रोच नहीं रखनी है। कोई भी बैक डेट में आपकी वैल्यूएशन नहीं करेगा, पॉसिबल नहीं है। आज के फैक्ट हैं, आज ही होगा। कई बार आपने वैल्यूएशन नहीं कराई, आपका घर टूट टाट के उस समय कमर्शियल बन गया, जब केस लगा कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो गई वहाँ पे, तो सोचिए आपकी वैल्यूएशन का क्या होगा फिर। लोअर कॉस्ट जो होगी ना 2001 की आईटीआर में आपने दिखाई है, उल्टी सीधी आप कह रहे हो मैं अपना आप डाल लूंगा, केस लगेगा देख लूंगा, इनकम टैक्स ऑफिसर उसी को बेस बनाएगा हमेशा। आपकी वैल्यू जो उस समय कराओगे ना, मैं करना जो चीज़ आपने आईटीआर में डाल दी, एक्सेप्ट कर दी, इंटीमेशन में हो गई है, आप उसे कैसे चेंज करोगे। जब आईटीआर भरी जाती है ना, पूछता है वो 2001 की वैल्यू क्या है। कोई भी वैल्यूएशन निकला बाद में, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, सेल में या फर्दर इन्वेस्टमेंट में, क्वेश्चन यहाँ कॉस्ट का नहीं है। मान लीजिए आपका सेल का या परचेज की वजह से केस लग गया इनकम टैक्स में और उसमें कुछ वेरिएशन हो गया, वो कहता ना मैं सेल प्राइस तो 1 करोड़ नहीं 1.5 करोड़ लूँगा, इसका सर्कल 1.5 करोड़ है। आप कहते हो यार मैं तो जो कॉस्ट ली थी कोई बात नहीं, 1.5 करोड़ तू कर रहा है, मेरी कॉस्ट ले ले ज़्यादा बढ़ के। वो कहता ना कॉस्ट तो मैं वही लूँगा 2001 की जो आपने आइटम मिली है, वैल्यू 1.5 करोड़ लूँगा। वहाँ फंस जाते हो। लॉस बढ़ता है तो बढ़ने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, आपने पूरी इन्वेस्टमेंट करी तो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वैल्यूएशन मैंडेटरी है, रजिस्टर्ड वैल्यू सही होगी और सही वैल्यू आईटीआर में जाना बहुत जरूरी है। आपको क्या पता किसका केस लग जाए, 5% केस लगते हैं, कोई बता सकता है कि वो 5% लोग कौन है। और सबसे ज़्यादा केस किसके आते हैं, प्रॉपर्टी बेचने खरीदने के और कैश वाले, दो ही मैटर इनकम टैक्स वालों के पास हैं, उसे पता है यही पैसे देंगे, बाकी कौन देगा पैसे। एक केस और जो वैल्यू अपने आप ले लेते हैं सर्कल रेट के हिसाब से, ये केस भी मेरे पास आते हैं। वो कहता है जी मैंने निकलवा लिए हैं रेट 2001 के, मेरी भूमि का लैंड है 4,000 रुपये के हिसाब से, मैं मल्टीप्लाई करके अपने आप ही ले लेता हूँ, क्या करूँगा मैं, पैसे क्यों दूंगा जब सर्कल रेट अवेलेबल है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मना नहीं है, लेकिन रुकिए, अगर आपको सर्कल रेट पता है तब भी सेल्फ कैलकुलेशन मत करिए। क्यों, मैंने अभी भी आपको एक हॉस्पिटल का एग्जाम्पल दिया है, आपको पता है आदमी मरने वाला है, घर पे तड़प के थोड़ा मारोगे, हॉस्पिटल ले जाओगे यार, अप्रोच ठीक रखनी है हमें। आपको कराना है तब भी मैंडेटरी है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो इनकम टैक्स में है वही करेगा उसको सर्टिफाई। क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ। जब मैं वैल्यूएशन करता हूँ हम ध्यान रखते हैं कि सर्कल रेट का क्लासिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है।
2001 के हिसाब से वो एग्रीकल्चर थी, कमर्शियल थी या इंडस्ट्रियल थी, क्या थी, ये देखना जरूरी है। रेट जो हम ले रहे हैं वो सही भी है कि नहीं है, 2001 में क्या था, आज मेरा क्या बिक रहा है, बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन की वैल्यू क्या है, आपने प्लॉट लिया होगा, फिर कंस्ट्रक्शन करी होगी, आपने गिफ्ट डीड ली है, एरिया कितना है प्लॉट का, लोकेशन क्या है, बहुत फर्क पड़ता है। सर्कल रेट किसी ने बोल दिया 2000, आज मैं देखूंगा कि क्या उस सर्कल का रेट वही है, क्या कुछ स्पेसिफिकेशन अलग है। कई जगह लिखा आता है अगर आपका हाईवे पे है तो 10% ज़्यादा लगेगी ड्यूटी, तो मैं 10% का बेनिफिट उस समय भी लूँगा, जबकि 2001 का जो सर्कल रेट है उसमें वो नहीं होगा। हो सकता है वो लैंड का रेट हो, मैंने कंस्ट्रक्शन कराई हो, कंस्ट्रक्शन में भी क्या है, हाईवे देखा जाता है, रोड की लाइन देखी जाती है। मेरे पास उस समय लीज पे थी प्रॉपर्टी और आज फ्री होल्ड हो गई है, फ्री होल्ड का सर्कल रेट ज़्यादा नहीं है क्या, और उस समय लीज का सर्कल रेट कम होगा, तो मैं उसकी भी एडजस्टमेंट करूँगा। उसमें जीपीए था उस समय, बाद में फ्री होल्ड हो गई तो मेरी पक्की हो गई, पक्की हो गई तो क्या होगा, कच्चा पक्का भी देखा जाता है कि उसका यूज़ कैसा है। जब मैंने 2001 का रेट था 20% से 25% के बीच में रेट बने उस समय सर्कल रेट के, तो कैसे कंपेयर करोगे आप अपने आप सेल्फ कैलकुलेशन से। अच्छा सेल्फ कैलकुलेशन कर लिया आपने, दिक्कत फिर वही आएगी, आपका केस लगेगा, सेल परचेज में कुछ फ़र्क आया इन्वेस्टमेंट में, आप अपनी कॉस्ट से ही एडजस्ट कर सकते हो। लोग कहते हैं सर हमें हाई वैल्यू बढ़ा के दे दो, मेरे पास तो वैल्यू है ही, मुझे हाई वैल्यू चाहिए। बहुत सारी और भी चीज़ें डिपेंड करती हैं हाई वैल्यू को लेके। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन किस तरह की है, मार्बल फ्लोर है, बिल्टअप एरिया कितना है, बहुत सारे फैक्ट होते हैं जो डिपेंड करते हैं आपकी 2001 की वैल्यू सर्कल रेट से ली जाए, प्लस और कौन कौन से फैक्टर हैं जो मेरी कैपिटल गेन की वैल्यू को कम कर सकते हैं, यानी कि मेरा टैक्स सेव कर सकते हैं। और मैं तो हमेशा कहूँगा कि हमेशा सही बनना चाहिए, बात 10-15 हज़ार रुपये की नहीं है, बात है सही अप्रोच की। आप एक सर्टिफाई करा लेते हैं किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर से, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प मिल जाती है कैलकुलेशन में, तो आपके एक नहीं 5-6 काम इकट्ठे हो जाते हैं और चैन की नींद आती है। दोस्तों करोड़ों की प्रॉपर्टी बेचते हैं, मुझे लगता नहीं कि 10-15 हज़ार रुपये खर्च कर दें अगर हम वैल्यूएशन पे एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से, तो कोई दिक्कत हो। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर से अपनी वैल्यूएशन जरूर कराएं। अगर प्रॉपर्टी आपने 2001 से पहले की खरीदी हुई है या गिफ्ट में मिली हुई है किसी को भी, प्रॉपर कैलकुलेशन और अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। लोग पैसे बचाने के लिए थोड़े बहुत बड़े बड़े रिस्क ले लेते हैं और लोगों को पता भी नहीं है, अप्रोच नहीं होता कि वैल्यूएशन कैसे होगी। तो जो कंसल्टेंट हैं या प्रोफेशनल्स हैं जो आईटी भरते हैं वो भी इस तरफ कभी ध्यान नहीं देते। वो कहते हैं क्या करना है, लॉस ही तो आ रहा है, बहुत ही वैल्यू कम है, तू पूरा इन्वेस्टमेंट कर तो रहा है, मैंने गूगल पे पढ़ लिया है, गूगल पे यही रेट है। ये अप्रोच बहुत गलत है। तो जितना हो सके व्हाट्सएप, फेसबुक सब जगह इसको शेयर करें। आप अपनी ओपिनियन भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, किसी टॉपिक पे चाहते मैं वीडियो बनाऊं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और मैं लाइव आता हूं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, तो मैं लाइव आपको सारी क्वेरी का जवाब दूंगा। किसी टॉपिक पे चाहते मैं वीडियो बनाऊँ वो भी लिख दीजिएगा, मैं उस पर भी टॉपिक पर जरूर वीडियो बनाऊँगा। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।